ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। आज का ये चलचित्र परमपिता परमेश्वर शिव और आदिशक्ति माँ पार्वती का संदेश है, तत्काल संदेश जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, जो मैंने देखा है अपने सपने में। वो जो है थोड़ा सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो वो दिव्य पुरुषों के लिए है, जिसकी वजह से जो है दिव्य स्त्रियों की भी ऊर्जा जो है वो जो है प्रभावित हो सकती है। तो जो आने वाले देखिए, कुछ लोग जो है जो दिव्य पुरुष हैं वो अभी जो मतलब आजकल में ही वो लोग कुछ समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और ये सब कुछ ऊर्जा के स्तर पे होता है। ठीक है, तो ऊर्जा जैसी जिसके साथ मिले वो ले लीजिएगा। अभी कुछ अगर उस ऊर्जा के स्तर पे नहीं है, उनके साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर ये ऊर्जा मिलने पे है, ऊर्जा जिसके साथ जैसी रेजोनेट करती। ठीक है, तो दिव्य पुरुषों जो हैं वो अपने कर्मा के पथ पे जो है आगे बढ़ रहे हैं, और जैसा कि आपको लोगों को सबको पता है, क्योंकि सामूहिक रूप से सब जो है आध्यात्मिक रूप से जागृत हो रहे हैं। तो जब कर्मा के आप आगे पड़ाव पे चलते हो तो आपको जैसा पता है कि जब दिया जो है बुझने वाला होता है तो लौ जो है बहुत भभकती है, बहुत ऊपर उठती है। उसी तरीके से जो है जब ये कर्मा पूरे होते रहे हैं तो जो अंतिम पड़ाव होता है तो वो एक तरीके से ना नकारात्मक ऊर्जाएं जो अभी तक पकड़े थी एक तरीके से दिव्य पुरुष को या उनके मस्तिष्क को, वो तो जब वो नकारात्मक ऊर्जा के हटने का समय आता है तो वो जो है बहुत ही भभकाती हैं, बहुत भ्रामक रूप ले लेती हैं कि सामने वाला ये सोचे कि मतलब मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा इस नकारात्मक ऊर्जा से, मैं हार जाऊंगा, क्योंकि उनकी मन की स्थितियां जो है दिव्य पुरुषों कहीं ना कहीं डोलने लगेंगी। लेकिन दिव्य पुरुषों को ये संदेश है कि उनकी जो है जीत तो इसमें पक्की है कि उनकी ही जीत होगी, क्योंकि जो दिव्य पुरुष हैं जो कर्मा से फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जो है उनको गलत फंसाया जा रहा है। किसी के साथ कोई लीगल इशू है, किसी के साथ जॉब में कोई दिक्कत है, किसी के साथ और भी जो भी समस्या है, जो थर्ड पार्टी में है, कहीं कार्मिक से फंसे, कुछ भी परिवार रिश्तेदार जो भी उनके सब समस्याएं हैं, ये मैं सामूहिक रूप से सभी दिव्य पुरुषों की बात कर रही हूँ। तो जो है उनको कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं, और जिनको अभी नहीं आई है तो आने वाले कुछ समय में आ सकती हैं। ठीक है, लेकिन दिव्य पुरुष जब परेशान होंगे, क्योंकि वो अभी कर्मा जो है वो लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। दिव्य पुरुष अपनी दिव्य स्त्रियों को अपनी समस्याएं, अपनी तकलीफें नहीं बता रहे हैं, और वो जो है बिल्कुल डटे हुए हैं अपने कर्मा से, अपने कर्मा पूरे कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ में जो कि एक मन की स्थिति भी जो होती, कभी कभी जब भयानक बहुत नकारात्मक ऊर्जाएं भ्रामक रूप रहती हैं, सामने खड़ी रहती हैं, तो कोई भी हो वो डर सकता है। तो यहाँ पे जो दिव्य स्त्रियाँ हैं उनको भी जो है कहीं ना कहीं आने वाले जो दिनों में या फिर अभी भी, जी हाँ, आज से कल भी जो है उनको जो है बेचैनी हो सकती है, उनको ये अजीब सा महसूस हो सकता है कि एक कहते हैं ना मन नहीं लगना, एक अजीब सा उनको लगना, वो उनकी कहीं ना कहीं दिव्य पुरुषों की ऊर्जा जो है उनको मिल रही है या फिर आगे मिलेगी उनको। ठीक है, क्योंकि अभी ये 2-3-4 दिन जो है ऐसे जो है लग रहा है कि ऐसा जो है जो सपने में देखा कि इस तरीके से हो सकता है, दिव्य स्त्रियाँ परेशान हो सकती हैं। तो पहले से जो है अपनी ऊर्जा को जो है वो उच्च स्तर पर रखे, साथ ही साथ उनके दिव्य पुरुष जो हैं वो परेशान हैं, वो जो है अपनी बात नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि हमेशा पुरुषों में ऐसा देखा गया है कि वो ये सोचते हैं कि किसी भी स्थिति से मैं अकेले ही लड़ लूँ, मैं क्यों अपनी दिव्य स्त्री को परेशान करूँ। तो यहाँ पे दिव्य स्त्रियों जो है आपका ये काम है कि आप जो है सबसे पहले तो वो ध्यान कर सकती हैं, और आप ओम मंत्र का उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय का भी उच्चारण करें, और महामृत्युंजय जाप या देवी कवच कर सकते हैं। और साथ ही साथ वो कवच जो है अपने दिव्य पुरुष के लिए करें, ताकि उनको जो है एक शक्ति प्रदान कर सके आप। और परमपिता परमेश्वर से आप जो उनके लिए जो है रक्षा मांगे कि हे प्रभु उन्हें कुछ नहीं हो, उनकी जीत हो, वो जो है सत्य धर्म के मार्ग में आगे बढ़े, और जो है उनके साथ गलत ना हो, नकारात्मक ऊर्जा उनको हरा नहीं पाए, उनकी जीत हो। ठीक है, तो ये आप जो है भगवान से जो है उनके लिए उनके लिए कवच ले, और जो है आप उन देवी कवच भी कर सकते हो, और वो उनके नाम पे करिए। तो अगर आपकी ऊर्जा जो है उच्च रहेगी तो उनकी ऊर्जा जो है मन की स्थिति जो कहीं ना कहीं उनके नीचे जा रही है ना, जो वो डामाडोल हो रहे हैं, वो कहीं सोच रहे हैं कि शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, मैं हार जाऊंगा, सब लोग मुझे हरा देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनके आसपास सारी नकारात्मक ऊर्जाएं सब उनको डराने की कोशिश कर रही है कि नहीं नहीं तुम तो नहीं कर पाओगे, तुम हार जाओगे, तुम्हारी बातों में दम नहीं है। और या वो स्थिति कुछ भी हो सकती है, ऑफिस में हो सकते हैं, अपने जॉब में हो सकते हैं, वो कहीं लीगल इसमें फंसे हो सकते हैं, कुछ भी। तो उनको सारी स्थितियाँ ये दिखाई जा रही हैं कि तुम जो है वो तुम हार जाओगे, तुम्हें जो है वो जीत नहीं पाओगे। तो ये स्थितियाँ उनकी मन की स्थितियाँ ना गिरे, वो मन से इतने जो है परिस्थितियाँ, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कहा कि परिस्थितियाँ कुछ भी हों, मन की स्थिति जो है
वो अच्छी होनी चाहिए, मन की स्थिति जो है वो ताकतवर होनी चाहिए कि नहीं मैं जीत पाऊंगा। तो दिव्य स्त्रियां आपकी ताकत जो है वो आप जो है अपनी ऊर्जा जो है, आपकी ऊर्जा बहुत उच्च है और आप उनको भेजें और साथ ही साथ भगवान से जो है उनके लिए रक्षा मांगे, उनकी जीत मांगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, ध्यान करें उनके लिए और बोले कि मेरे दिव्य पुरुष जो भी हैं जिस भी स्थिति में हैं वो जो है जीते और वो जो है अपने कर्म पथ पे आगे बढ़ते हुए जो जीत के साथ जो है वो आगे बढ़े। वो सबको जो है जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, जितनी भी अधर्मी और पापी लोग हैं उनको हरा दे। क्योंकि देखिए कलयुग जो है ये अधर्म और पाप के पे ही टिका हुआ है ना। तो जो सच्चे लोग हैं, जो भगवान के बच्चे, उनको सब कुछ दबाना चाहता है ना, ठीक है, उनको चाहता है कि वो तुम भी गलत करो, लेकिन वो तो चाहते नहीं गलत करना, या फिर उनको झूठे केस में फंसा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो दिव्य स्त्रियों का यहाँ पे कार्य है कि वो जो है अच्छी ऊर्जा, प्रेम की ऊर्जा जो है अपने दिव्य पुरुष की तरफ भेजे और उनके लिए रक्षा कवच मांगे, उनके लिए देवी पाठ कर सकते हो। और अगर आप नहीं भी कुछ पूजा पाठ करना चाहो, आप साधारण जो है ध्यान में बैठकर परमपिता परमेश्वर ओम नमः शिवाय का जाप करें और बोले कि मतलब मेरे जो दिव्य पुरुष हैं आप उनकी रक्षा करें, उनकी जीत की प्रार्थना करें। वो उस मार्ग में जो फंसे हुए हैं चारों तरफ से, वो वहाँ से सुरक्षित बाहर निकले। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हो आप, सुरक्षित वहाँ से वो बाहर निकले। तो आप जब इस तरीके से प्रार्थना करोगे ना, तो आपकी मनोस्थिति जो ताकतवर होगी। आप बोलो कि मतलब आप परेशान नहीं हो, आप जो है जब अपने अंदर एकदम आप शक्ति जो है महसूस करोगे ना, आप वही शक्ति आपके दिव्य पुरुष महसूस करेंगे। आप एक ही ऊर्जा हो ना, आप एक ही आत्मा हो, तो जो आप महसूस करोगे वही वो महसूस करेंगे। तो आप लोगों को तो निम्न ऊर्जा में महसूस ही नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं कि थोड़ा सा घबराहट हुई, हाय ये क्या हो गया, और खुद बैठ के रोने लगे कि मुझे बड़ी अजीब सी लग रही है, मुझे बेचैनी फील हो रही है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। अरे आपको तो इस समय जो है ना, आपको पता है ना सब लोगों को कि सामूहिक रूप से जागृति हो रही है, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। तो आपको अपनी ऊर्जा जो है बहुत उच्च रखनी, जितनी जो भी 5D में स्त्रियां हैं वो अपनी ऊर्जा जितनी उच्च रखेंगी उतना ही जल्दी जो है आपके दिव्य पुरुष की भी ऊर्जा उच्च होगी। वो भी जो है अपने कर्मों को पूरा करते हुए सुरक्षित वहाँ से बाहर आएंगे, उन्हें कोई फंसा नहीं पाएगा गलत चीज़ों के लिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आपको ये जो संदेश है वो समझ आ रहा होगा। और आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव हुआ है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि कई लोगों की बात होती है, मतलब भले वो कभी कभी होती हो 10-15 दिन में, या फिर सोशल मीडिया में मैसेज के थ्रू हो जाती हूँ, भले उनकी कॉल पे बात नहीं होती हो, और या फिर जिनकी बिल्कुल नो कांटेक्ट है, या कई लोग तो कभी कभी अभी भी कुछ स्त्रियाँ ऐसी हैं भले वो 5D में, देखिए कॉल ना करें बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर आपका आत्मा आपको कहती है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये मैंने भी किया, अगर आपकी आत्मा आपको कहती है ना कि एक ऐसी स्थिति आती है जहाँ पे भगवान, आपकी आत्मा कहने लगती है नहीं उसको कॉल करके पूछ लेते हैं ठीक है कि नहीं है। अगर आपकी आत्मा आपको ऐसे बोले नहीं नहीं आप पूछ लो कॉल करके, ये आत्मा की तो यात्रा है ना। अगर आपकी आत्मा कहती है कि मुझे उनको संदेश भेज करके, मतलब मैसेज भेज करके उनसे पूछ लेना चाहिए कि आप ठीक है, या फिर कॉल करके, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, आपकी जैसी आत्मा है। अगर आपकी आत्मा जो है वो पूजा पाठ करके शांत होती है और आपको लगता है कि नहीं अभी सकारात्मक ऊर्जा है, क्योंकि उनकी ऊर्जा अगर वो घबराएंगे या फिर उनके साथ कुछ परेशानी होगी वो आपको मिल जाएगी, आपको सपने में पता चल जाएगा। जिनकी बात होती है बात से पता चल जाएगा, या अगर दिव्य पुरुष परेशान हो तो कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति को याद करेंगे, अपनी स्त्री को याद करेंगे, और वो जो है सपने में आपको दिखेंगे। तो इसका मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ वो परेशान है, वो आपको मिस कर रहे हैं। तो जो है आप ध्यान पूजा पाठ करके भी जो है उनको ऊर्जा भेज सकते हो। अगर आपकी बात नहीं होती, या फिर आप जो है आपको किसी भी तरीके से जो है, अगर आपकी आत्मा कहती है कि नहीं हम पूछ लेते हैं एक बार वो कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे ईगो नहीं चलता है। ईगो कैसे, अपने ही आप से ईगो थोड़ी नहीं चलता है कि हम अपने ही आप से, वो आप ही का तो अंश है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बात करके पूछ लेती हूँ, ईगो किससे, ईगो कोई बाहरी व्यक्ति थोड़ी ना, वो तो मेरे ही अंश है, मेरी आधा आत्मा का अंश है, तो मैं उससे कैसे ईगो दिखा सकती हूँ। तो आप जरूर पूछ लें। और जिनकी अपने दिव्य पुरुषों से बात हुई है तो उनको तो खुद ही पता चल गया होगा कि हाँ ऐसा कुछ है, कुछ समस्या है, या फिर दिव्य पुरुषों से उनकी थोड़ी बहुत बात हो गई होगी, तो शायद उनको परेशानी ना हो। बस वो प्रार्थना कर सकती हैं और भगवान जो है उनमें हमेशा जो है उनके साथ हैं, और दिव्य पुरुष जो हैं वो जरूर जीतेंगे। तो ये पूरी ऊर्जा थी। आप लोग अपने विचार जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय।